बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़ैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद से इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट पाकिस्तानी सियासत के सिक्का बंद अवलीन और प्योर जर्नैली लोंडे नवाज शरीफ से मुतल्लिक ताज़ा तरीन सनसनीखेज़ इंकशाफात। और ये ताज़ा तरीन सनसनीखेज़ इंकशाफात एक ऐसे वक्त पर सामने आए हैं जब इस्लामाबाद के बाखबर हलकों में मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा और मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब से मुतल्लिक एक अहम तरीन और सनसनीखेज़ वीडियो भी गर्दिश कर रही है। पाकिस्तानी मीडिया, रवायती मीडिया पर यह वीडियो आपकी नज़रों से नहीं गुजरी। ये किस कदर खौफनाक वीडियो है ये भी रखेंगे आपके सामने। मौजूदा सूरत हाल के अंदर जब नवाज शरीफ से मुतल्लिक ये सनसनीखेज़ इंकशाफात सामने आए तो इस्लामाबाद के बाखबर हल्के इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ जज के हार्ट अटैक से मुतल्लिक ख़बर भी दे रहे हैं। ये ख़बर क्यों कर दबाई गई, उन्हें हार्ट अटैक क्यों कर, कब, कहाँ, कैसे हुआ, उसकी क्या वजूहात हैं, क्या पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और खुफिया इदारों की जानिब से सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के ऊपर दबाव इस किस्म के वाक़यात में इजाफ़ा कर रहा है। ये तफसीलात भी रखेंगे आपके सामने। और नवाज शरीफ से मुतल्लिक ताज़ा तरीन इंकशाफात BBC की जानिब आलमी नशरियाती इदारे की जानिब से किए गए कि नवाज शरीफ को कोई नहीं हंसा सकता। क्या मतलब है इसका, इस तहरीर का आपके सामने रखते हैं। पाकिस्तान की तारीख़ में नवाज शरीफ के अलावा कोई शख्स 3 बार वज़ीर-ए-आज़म नहीं बना, उनके अलावा कोई ऐसा दूसरा वज़ीर-ए-आज़म नहीं बना जिसे 2 बार ऐसी सज़ाएँ हुई जिनमें ज़मानत तो क्या, पेरोल पर भी रिहाई आम आदमी के लिए नामुमकिन है। मगर दोनों बार मियाँ साहब जेल की सलाखों के बीच में से ऐसे निकले जैसे 20वीं सदी का अजीम शोबदाबाज होडेनी हर बार पानी के गहरे टैंक में जंजीर बकफ कैद होने के बावजूद बाहर निकल आता था। जी हाँ, मियाँ साहब के खिलाफ जितने भी मुकदमात बनाए गए और इन मुकदमात में जितनी भी सज़ाएँ और जुर्माने सुनाए गए वो इन सब से ऐसे बरी हुए कि ख़ुद भी शशदर रह गए। मियाँ साहब इतने खुशकिस्मत हैं कि इस वक्त उनका बदतरीन सियासी दुश्मन सियासत से नाहल करार पा के जेल में है। 20 मुकदमात उसके गिर्द जो है वो ऑक्टोपस की तरह लिपटे हुए हैं और ख़ुद मियाँ साहब कौमी असम्बली के चुनतखब रुकन हैं। ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है BBC ने, चुनतखब रुकन हैं। उनके बरादर खुर्द दूसरी बार वज़ीर-ए-आज़म मुकर्रर हुए हैं। उनके समदी नायब वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर ख़ारजा और गैर रस्मी वज़ीर ख़ज़ाना यानी 3 in 1 हैं। उनकी साहबजादी सबसे बड़े सूबे की वज़ीर आला हैं और ख़ुद मियाँ साहब बरसरे इक़्तिदार जमात के सुप्रीम लीडर हैं। फिर भी जो मिल गया इस पर खुश मुतमईन और काने होने की बजाय वो पहले से ज़्यादा अफसरदा हैं। सोचिए ज़रा, उनके इस गम का मदावा दुनिया की कोई राहत नहीं कर सकती कि मुझे क्यों 3 बार क्यों निकाला, मेरा कसूर क्या था। वो कहते हैं जनाब मेरे ख़िलाफ़, मुझे मेरे निकालने वालों के ख़िलाफ़ कौम घरों से बाहर क्यों नहीं निकली, मैंने तो मोटरवेज़, एटमी धमाके, इक़्तिसादी तरक्की, पता नहीं क्या कुछ। लेकिन जजों जर्नैलों को कब कटहरे में खड़ा किया जाएगा, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, आखिर मुझे क्यों निकाला। नवाज शरीफ उम्र के इस हिस्से में हैं जहाँ अक्सर इंसान हाल से समझौता करने की बजाय माजी की कुटिया में रहना पसंद करते हैं और ख़ुद पर तरस खाते रहते हैं। रफ्ता रफ्ता यादाश्त भी मुंतखब हो जाती है। ज़िंदगी में जहाँ जहाँ जो समझौते किए या जिसको सीढ़ी से गिराया और जिस को सीढ़ी बना के ऊपर आए और जिन्होंने बार बार सीढ़ी खींची, उनके तफ़ैल कानूनी और सियासी व इंतखाबी मुश्किलात से भी वो निकले। कुछ भी याद नहीं रहता, बस एक मैं और मुझे जहन में फांस की तरह अटक जाती है और फिर फांस की टेस्ट कभी सुकून से नहीं रहने देती। आपको बाकी सब की तस्वीर कैको वाली इंटरनेट पर मिल जाएंगी, मियाँ साहब की नहीं मिलेगी। बड़ी मुश्किल से तबस्सुम भी उनके चेहरे के ऊपर आता है और वो पूछते हैं कि जनाब 1993, 99, 2015 और 2018 की वो बातें करते हैं, मगर 8 फरवरी 2024 को योम बहाली शरीफ ख़ानदान का जिक्र नहीं करते। जनाब इतनी बड़ी चपेड़, इतना बड़ा झांपड़, इतना बड़ा थप्पड़ BBC उर्दू के वसअतुल्लाह खान साहब के इस कालम में, इस तहरीर में नवाज शरीफ के लिए कि जनाब अपनी मैं से वो बाहर नहीं निकल रहे। सब कुछ अवाम के सामने रखा, ये नहीं रखा कि उन्हें पाकिस्तानी सियासत के अंदर लेकर कौन आया था, यहाँ तक उन्हें किस तरह पहुँचाया गया और वो इन तमाम के तमाम केसेस से बार बार कैसे निकल जाते हैं जिससे कोई आम आदमी नहीं निकल सकता। इमरान खान के ख़िलाफ़ तो जहरीला प्रोपेगेंडा कि जनाब पंजाब के कैदियों ने इमरान खान जैसी सहूलत मांग ली है, लेकिन हैरत है कि उन कैदियों ने
किसी कैदी ने यह सहूलत नहीं मांगी कि हमें भी 50 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर पाकिस्तान से बाहर जाना है। ये है जनाब इस वक्त सूरत हाल कि इंटरनेशनल आलमी नशरियाती इदारे नवाज शरीफ का मुकम्मल तौर पर कच्चा चट्ठा पाकिस्तानी अवाम के सामने रख रहे हैं। और यहाँ अभी भी ऐसे लोग मौजूद हैं, ख्वाजा आसफ़ जैसे, ख्वाजा साद रफ़ीक जैसे, राना सनाउल्लाह जैसे, एहसन इकबाल जैसे, जावेद लतीफ़ जैसे और इन किस्म के कई दीगर किरदार, सरदार अयाज सादिक जैसे, जो आज भी मुसलसल जो है वो अपने चंद ज़ाती फ़वाइद के अवध जो है वो नवाज शरीफ के लिए बेजा उनके मुंह के ऊपर तारीफ़ें और पता नहीं उन्हें कौन सा वो ग्वाल मंडेला जो है वो बनाकर पेश करते हैं। दूसरी जानिब ये सूरत हाल है कि एक शख्स अभी तक सड़कों की सियासत ही से बाहर नहीं आ सका। लेकिन ये नवाज शरीफ के हवाले से जो BBC ने नित नए इंकशाफात किए हैं, ये जो ताज़ा तरीन जो चीज़ें हैं वो पाकिस्तानी अवाम के सामने रखी हैं कि नवाज शरीफ ये तो बताते हैं कि 93 में उन्हें निकाला गया, लेकिन वो ये नहीं बताते कि 90 में आखिरकार उन्हें लेकर कौन आया। यानी कि एक प्योर जर्नैली लोंडे पाकिस्तानी सियासत के नवाज शरीफ, किसी न किसी सियासतदान ने शायद पाकिस्तान के अंदर अपनी सियासत में जो है वो इस्टेब्लिशमेंट का साथ दिया हो, लेकिन एक वाहिद शख्स ऐसा कि पाकिस्तान के पहले मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेके पाकिस्तान के आखिरी मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ तक, जितने जो है वो इमरान खान तक, जितने भी जो लोग थे, यानी ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेके इमरान खान तक जितने भी वज़ीर-ए-आज़म को अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट ने उनकी हुकूमत से निकाला, उसमें इन साहब नवाज शरीफ का मुकम्मल तौर पर किरदार रहा। लेकिन ये अपनी मैं से जो है वो आज तक नहीं निकल पाए। एक और वीडियो भी इनकी हम आपके सामने इनसे मुतल्लिक इनके ममदू जो हैं इंसार अब्बासी साहब, इनके मुतल्लिक क्या कह रहे हैं, ये वीडियो जो ब्रिगेडियर इम्तियाज कह रहे हैं, फिर ये जो ISI का बनना और फिर पैसे बांटे जाना और फिर ये कि इस तरह का रिफ्लेक्शन के नवाज शरीफ कौन थे, ये तो नॉन फैक्ट्स हैं कि नवाज शरीफ ज़ाहिर है एस्टेब्लिशमेंट के आदमी थे। नवाज शरीफ ISI को पैसा दिया गया था, ISI ने IGI के बनने के लिए पैसा दिया, उसको बनाया और उसमें डेफिनेटली मेन बेनिफिशियरी वाज बनने में और फिर एक लीडर इमर्ज करने में नवाज शरीफ डेफिनेटली उनको बेनिफिट हुआ। लेकिन देखना ये चाहिए कि क्या हम अपने पास से सीखते हैं कि नहीं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप पास्ट की बात करें, मतलब पास्ट तो मतलब इंसार भाई साहब, पास से तो आपने अपने भी कुछ नहीं सीखा। ये आपकी पास्ट की वीडियो है ना। आजकल आप इमरान खान के बुक्स का शिकार हैं और बता रहे हैं जनाब कि इमरान खान ने ऐसा कर दिया और वैसा कर दिया, और ये नवाज शरीफ की आजकल आप बड़ी तारीफ़ें कर रहे हैं। तो ये आप ही ने कहा था नवाज शरीफ के मतलब ये एक तारीख़ी हक़ाइक़ हैं, तो आप क्यों भूल गए हैं सारी चीज़ें कि ISI ने IGI बनाई, नवाज शरीफ को लीडर बनाया, रहनुमा बनाया और यहाँ तक फिर उन्हें जो है वो पहुँचाया। और आज के दिन तक, यानी इस वक्त आज जो मुल्तान के अंदर इलेक्शन हुए हैं उसमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो उम्मीदवार हैं उनको जनाब उनके मुकाबले में क्या हुआ, किस तरह से आज भी वही हुआ कि फार्म 47 की मुसल्लत करदा हुकूमत ने फैसल वाउडा का ये जो बयान था कि फार्म 45 में पकोड़े खाएं, इतना संजीदा ले लिया है कि मुल्तान इलेक्शन में एक बार फिर 8 फरवरी इलेक्शन वाला ड्रामा दोबारा रचाया। जमहूरियत का राग अलापने वालों ने ना सिर्फ मुल्क बल्कि जमहूरी इक़्तिदार को पामाल करने का तैयार किया हुआ है। हमाद अज़हर साहब ने ट्वीट किया कि इस्टेब्लिशमेंट बार बार इंतखाबात चुरा कर अवाम को इंतखाबी अमल से मायूस करना चाहती है। अवाम मायूस नहीं हो रही, गुस्से में आ रही है। एक और वीडियो कराची की MKM के हवाले से भी, आज के दिन को आप वीडियोज़ का दिन कह सकते हैं, एक और वीडियो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। सुनिए ज़रा कराची में क्या हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। जी क्या सुनिए। ये फारूक सत्तार के घर पे मैं इंटरव्यू करने के लिए गया था ना, फ्रांस का पानी पीता ही है छोटू, फ्रांस का ब्रांडिंग हो जाएगी इसलिए ब्रांड का नाम नहीं ले रहा। और ये एक आदमी का नाम क्या लूं मैं, ये तमाम ऐसे ही हैं, ये तमाम ऐसे ही हैं। क्या मुस्तफा कमाल महाजर कौम की सरबराही कर पाएंगे 17 सीटों की? महाजर कौम तो उनको होनी नहीं करती है, महाजर कौम का उससे क्या 17 सीटें फिर कैसे मिल गई? अरे यार महाजर, यार तुम बहुत ही सादा आदमी हो भाई। महाजर कौम ने उनको दिया, ये रावलपिंडी महाजर कौम है? रावलपिंडी कोई खुदा का खौफ कर ले यार, महाजर कौम ने नहीं दिया भाई, ये मामू ने दिया है। मामू ने महाजर कौम के लिए कुछ तो करेंगे। अब कौन अगली बार वोट देंगे? कौन? एक मिनट, कमाल वो भाई जिसने दिया है वही करवाएगा ना। तनख्वाह तुम्हें मैं दे रहा हूं तो तुम मेरी गाओगे ना। बिल्कुल ऐसी। तो जिसने सीटें दी है उसके लिए काम करेंगे या महाजर कौम के लिए? महाजर कौम ने जितवाया इनको, 5वें नंबर पे थे, नीचे से जीत रहे थे। सर ये क्या वाकई सच है कि इस बार एक UC भी नहीं जीत रही थी MKM पाकिस्तान? खुदाए वाहिद की इज्जत और आबरू की कसम, शिकस्त फाश जनाब, शिकस्त फाश
और क्या चाहिए आपको, एक से एक करके सबूत कि MKM को शिकस्त फाश और फिर किस तरह से सीटें जनाब उन्हें दी गई। मामला यहाँ तक रुका नहीं। एक और वीडियो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। दोस्तों से मैंने रहनुमाई भी ली, फिर पता चला कि ये एक हफ्ता 10 दिन पुरानी वीडियो है, लेकिन हम आपके लिए लेकर आए हैं क्योंकि ये वीडियो जनाब मेन स्ट्रीम मीडिया पर पाकिस्तानी जो अवाम है उनके सामने ये वीडियो नहीं पहुँची है। आप तक पहुँचना अज हद ज़रूरी है इस वीडियो का। गौर से सुनिए ज़रा इस वीडियो के अंदर वकील रहनुमा लाहौर के अंदर क्या कह रहे हैं। जनरल इस वक्त अफवाज पाकिस्तान का सरबराह है। मैं समझता हूं कि एक मेंटल आदमी, एक नॉर्मल आदमी मैं रिपीट करता हूँ इस थोड़ी सी, ताकि आपको मामला ज़रा ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ सके कि ये इसके अंदर क्या कह रहे हैं। जी बिल्कुल, ये बेसिकली आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब के मुतल्लिक कह रहे हैं। गौर से सुनिए क्या कह रहे हैं। जाली अदालती निज़ाम है और एक रिटायर्ड फौजी जनरल इस वक्त अफवाज पाकिस्तान का सरबराह है। मैं समझता हूं कि एक मेंटल आदमी, एक नॉर्मल आदमी इस वक्त पाकिस्तान की जुडिशरी का हेड बना बैठा है। ये उसे नजर नहीं आया। जी ये बिल्कुल, उसे नजर नहीं आया। ये तकरीर की गई जो है वो बार कौंसिल के लाहौर जो है वो हाई कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट बार में बुकला के हवाले से तकरीब, बुकला की तकरीब, उसमें ये तकरीर की गई और मकसूद बुटर साहब हैं वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त एक रिटायर्ड जर्नैल पाकिस्तान का आर्मी चीफ़ है और वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त एक मेंटल शख्स जो है वो पाकिस्तान का चीफ जस्टिस है। अच्छा, दो पहलुओं से मैं ये वीडियो आपके सामने रख रहा हूँ। एक तो ये कि डेफिनेटली जो है वो जजेस का बड़ा जो है वो एक करीबी ताल्लुक़ होता है वकला बरादरी के साथ और अक्सर औक़ात वकला बरादरी में से ही जजेस बनते हैं। तो जनाब ये देखिए कि क्या कह रही है वकला बरादरी मौजूदा चीफ जस्टिस साहब से मुतल्लिक कि वो एक मेंटल शख्स हैं, और मौजूदा आर्मी चीफ साहब के मुतल्लिक भी वकला बरादरी से पहले एतजाज़ एहसन भी कह चुके। ये भी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एक रिटायर्ड जो जर्नैल हैं वो आर्मी चीफ हैं इस वक्त पाकिस्तान के। यकीनी तौर पर इस पर आइनी और कानूनी माहिरीन भी जो है अपनी राय देंगे, लेकिन एक सवाल और पैदा होता है कि ये अगर कोई बात हमारे जैसा कोई मजदूर साफ़ी करता या कोई आम सियासतदान इस किस्म की बात करता या कोई जो है वो कोई और इस हवाले से कोई बात करता हमारे दोस्त शायर अहमद फराद की तरह, तो फिर शायद उसको इस तरह से घर से उठा लिया जाता। लेकिन बहरहाल वो कहते हैं ना कि टक्कर शायद पाकिस्तान के अंदर बुकला ही दे सके हैं माजी में भी और अब भी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को। और वो ये बात कह रहे हैं कि रिटायर्ड जर्नैल जनाब आर्मी चीफ़ हैं और मेंटल शख्स जो हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं। अब जनाब ये मामला जो है वो आपके सपुर्द है, आपके सामने इसको रख रहे हैं। दूसरी जानिब ख़बर क्या है कि मुबैना दबाव के हवाले से बाज़ लोग दावा कर रहे हैं। हमारे दोस्त आमिर सईद अब्बासी साहब ने आज ये ख़बर दी ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर कि सुप्रीम कोर्ट की खातून जज जस्टिस मुसर्रत हलाली को हार्ट अटैक हुआ है और मुअज़्ज़िज़ जज को डॉक्टर्स ने 2 स्टेंट डाले। जस्टिस मुसर्रत हलाली की तबीयत अब बेहतर है। डॉक्टर ने मुअज़्ज़िज़ जज को आराम का मशवरा दिया है। सदीक जान साहब ने, हमारे मोहतरम दोस्त, उन्होंने आकर इसके ऊपर कोट ट्वीट किया कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, बहुत मेहनती जज हैं। रात के पिछले पहर तक बैठकर बल्ले वाला केस उन्होंने सुना था। जी हाँ, आप समझ रहे हैं ना, बड़ी मेहनत उन्होंने की थी और जो है वो जस्टिस मुसर्रत हलाली साहिबा ने बड़ी मेहनती हैं और बकौल सदीक जान साहब के रात के पिछले पहर बैठकर इन्होंने बल्ले वाला केस जो है वो सुना था। बाद में फिर बाद में इस किस्म के दावे भी किए गए थे, दीगर चीज़ें भी सामने आई थी कि दबाव था डेफिनेटली। अभी भी यही इंकशाफात हुए कि काजी फैज़ ईसा साहब को हदायत मिली कि वो इमरान खान की जब पेशी हो तो लाइव ट्रांसमिशन उन्होंने बंद कर देनी है, नहीं हुआ। तो ये दबाव तो है, लोग कह रहे हैं जज साहबान के ऊपर सवालात उठ रहे हैं कि क्या इसी दबाव की वजह से जो है वो सुप्रीम कोर्ट की मुअज़्ज़िज़ जज को हार्ट अटैक हुआ या उनकी सेहत जो है वो पहले ही से ख़राब थी। इस हवाले से सवालात उठ रहे हैं। दूसरी जानिब इत्तलात जो हैं वो ये हैं कि जनाब इस वक्त पाकिस्तानी अदलिया के कमोबेश 30 से 40 के दरमियान जो जजेज हैं, जी हाँ, मैं पाकिस्तान की 5 हाई कोर्ट्स की बात कर रहा हूँ, सिंध, बलूचिस्तान, लाहौर, पेशावर और इसी तरह से इस्लामाबाद, पाँचों जो हैं वो हाई कोर्ट्स हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। और ज़राए का ये दावा है कि 30 से 40 जज जो हैं वो जनाब इस वक्त जो दबाव है जजेस के ऊपर उसके ख़िलाफ़ उठकर खड़े हो गए हैं और जो मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब हैं उनको सुप्रीम कोर्ट के अंदर से भी अपने ब्रादर जज साहिबान की जानिब से अब इस दबाव का सामना है कि नहीं जनाब, बहुत हो गया। गुज़श्ता 2 बरसों में बहुत ऐसे फ़ैसले हो गए जिनके ऊपर जो है वो जजेस ने दबाव बर्दाश्त कर लिया,
बिलखसूस इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जितने भी केसेस थे उनमें बहुत दबाव बर्दाश्त हो गया। अब ये नहीं होने वाला और आइंदा एक हफ़्ता, आइंदा 10 दिन इस हवाले से इंतहाई अहम करार दिए जा रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि 31 मई से पहले पाकिस्तानी अदलिया के जजेस की जानिब से आइन और कानून के मुताबिक ऐसे दबंग फ़ैसले जो हैं वो सामने आएंगे, जिसकी वजह से मुस्तकबिल के अंदर ये जो मौजूदा हुकूमत है और जो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट है वो मज़ीद मुश्किलात का शिकार होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाज़िर होंगे। अल्लाह ने के बाद।